You are welcome to the second part of the lesson, The Happy Prince. Let us start. Alas, I have no ruby now. अब मेरे पास कोई लाल मणि नहीं है. Said the prince. उस राजकुमार ने कहा. My eyes are all that I have left. केवल मेरी आँखों में ही है जो है मेरे पास. They are made of rare sapphires. यह दुर्लभ प्रकार की नीलमणि से बनी हुई है. Which were brought out of India 1,000 years ago. कहता कि हजारों वर्ष पहले यह कहता कि 1000 वर्ष पहले यह इंडिया से बाहर से लाई गई थी. एंड ही ऑर्डर्ड द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ दैम. उसने स्वेलो को आदेश दिया कि उन आँखों में से वो एक को निकाल ले. एंड टेक इट टू दी प्ले राइट. और इसको नाटककार को दे आए. ही विल सेल इट टू दी जेवलर्स. वह इसको जेवलर्स को बेचेगा. एंड बाई फाइववुड. और लकड़ियाँ खरीदेगा. एंड फिनिश हिज प्ले. और अपने नाटक को पूरा कर लेगा, ख़त्म कर देगा. ही सेड. उसने कहा. डियर प्रिंस सेड द स्वेलो. स्वेलो ने कहा, प्यारे राजकुमार, आई कैन नॉट डू दैट. मैं ये नहीं कर सकता. एंड ही बिगन टू वीप. पूरी कहकर वो रोने लगा. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड दी प्रिंस डू एज आई कमांड. कहता कि स्वेलो स्वेलो नन्हे स्वेलो, करो वैसा जैसा कि मैं तुम्हें आदेश देता हूँ. सो द स्वेलो प्लकड आउट द प्रिंस आई. इसलिए स्वेलो ने राजकुमार की आँख में से मणि को निकाल लिया. एंड फ्लू अवे टू द स्टूडेंट्स गैरेट. और वह स्टूडेंट गैरेट तक उड़कर चला गया. इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन. इसमें प्रवेश करना बड़ा ही आसान था. एज देयर वॉज ए होल इन द रूफ. क्योंकि इसकी छत के अंदर एक सुराख था. थ्रो दिस ही डार्टेड. इसमें से वह उड़ कर गया. एंड केम इन टू द रूम. और उस कमरे में पहुंच गया. द यंग मैन हैड ब्रूड इन हिज हैंड्स. उस आदमी ने, उस युवा पुरुष ने अपने सर को अपने हाथों में जो है छिपा रखा था, दबा रखा था. सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स. इसलिए उसने पक्षी की पंखों की फड़फड़ाहट को नहीं सुना. एंड व्हेन ही लुक्ड अप. जब उसने ऊपर देखा. ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफायर्स लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट्स. तो उसने पाया कि वो बहुत सुंदर नीलम उसके मुरझाए हुए बनफसा के फूलों के पास में या फूलों के ऊपर पड़ी हुई थी. आई एम द बिगनिंग आई मीन टू से आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड. ही क्राइड. उसने चिल्ला कर कहा कि अब मेरी प्रशंसा की जानी आरंभ हो गई है. दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर. शायद ये किसी मेरे प्रशंसक ने मुझे दी है. नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले. अब मैं अपने नाटक को पूरा कर सकता हूँ. एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी. और वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दिया. द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू दी हार्बर. अगले दिन स्वेलो उड़कर बंदरगाह पे चला गया. ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ ए लार्ज वेसल. वह एक बड़े जहाज के मस्तूल पर बैठ गया. एंड वॉच्ड द सेलर्स वर्किंग. और उसने नाविकों को काम करते हुए देखा. आई एम गोइंग टू इजिप्ट. उसने उन नाविकों से कहा, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ. क्राइड द स्वेलो. स्वेलो ने चिल्लाकर कहा. बट नो बडी माइंड. लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया. एंड व्हेन द मून रोज. जब चंद्रमा निकल आया. ही फ्लू बैक टू दी हैप्पी प्रिंस. और उड़कर वह वापस हैप्पी प्रिंस के पास में आ गया. आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय. ही क्राइड. उसने कहा, मैं तुम्हें अलविदा कहने के लिए आया हूँ. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस. प्रिंस ने, उस राजकुमार ने कहा कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो नन्हे स्वेलो, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर. क्या तुम मेरे साथ एक रात्रि और नहीं रुक जाओगे. इट इज़ विंटर. शीत ऋतु है. आंसर द स्वेलो. स्वेलो ने जवाब दिया. एंड द स्नो विल सून बी हेयर. और यहाँ तुरंत ही बर्फ़ पड़ने लग जाएगी. इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन दी ग्रीन पाम ट्री. कहता है कि मिस्र देश के अंदर सूरज हरे हरे ताड़ के वृक्षों पर गर्म है. एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजिली अबाउट देम. कहता है कि जो क्रोकोडाइल है वह कीचड़ के अंदर पड़े और बड़े ही सुस्ती से देखते रहते हैं. इन द स्क्वायर ब्लो. नीचे चौराहे पर सेड द हैप्पी प्रिंस. हैप्पी प्रिंस ने कहा, देयर स्टैंड्स ए लिटिल मैच गर्ल. एक छोटी माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है. सी हैज लेट हर मैचेज फॉल इन द गटर. उसकी जो है
माचिस जो है गटर में गिर चुकी है। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और सभी माचिस खराब हो चुकी है। हाँ फादर विल बीट हर, उसका पिता उसकी पिटाई करेगा। इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, अगर वह कुछ पैसा घर पर नहीं लाती है। एंड शी इज़ क्राइंग, वह रो रही है। शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग, उसके पास न जूते न जुराबे हैं। एंड हाँ लिटिल हेड इज बेयर, उसका जो छोटा सा नन्हा सा जो सर है वो भी बिना कपड़े के हैं। प्लक आउट माई अदर आइज, मेरी दूसरी आँख में से लाल मनी को निकालो, नीलम को निकालो। एंड गिव इट टू हर, और ये उसको दे आओ। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, फिर उसका पिता उसको उसकी पिटाई नहीं करेगा। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर, मैं तुम्हारे साथ एक रात्रि और रुक जाऊंगा। सेड दिस स्वेलो, स्वेलो ने कहा। बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, लेकिन मैं तुम्हारी आँख में से जो है नीलम नहीं निकाल सकता। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, तो तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, कहता है कि नन्हे सवेलो वैसा करो जैसा मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। सो ही प्लकड आउट द प्रिंस अदर्स आई, इसलिए उसने राजकुमार की दूसरी आँख में से निकाल ली रूबी को। एंड डार्टेड डाउन विद इट, और इसको लेकर उड़ गया। ही शुड पास द मैजिकल, वह उस लड़की के पास से तेजी से जो है उड़ कर गया। एंड स्लिप्ड द जेवल्स इनटू द पाम ऑफ अ हैंड, और उसके हाथ की हथेली में उसने इस गहने को सरका दिया, रख दिया। व्हाट ए लवली बिट ऑफ ग्लास, कांच का कितना प्यारा टुकड़ा है। क्राइड द लिटिल गर्ल, उस लड़की ने चिल्ला कर कहा। एंड सी रेन होम लाफिंग, वह हंसती हुई घर की तरफ दौड़ गई। देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस, फिर स्वेलो प्रिंस के पास में आया। यू आर ब्लाइंड नाउ, तुम अंधे हो चुके हो, ही सेड, उसने कहा। सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अब हमेशा रहूँगा। नो लिटिल स्वेलो सेड दी पुअर प्रिंस, बेचारे राजकुमार ने कहा। नहीं नन्हे स्वेलो, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुम अवश्य इजिप्ट जाओ। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, नहीं मैं तुम्हारे साथ हमेशा ही रहूँगा। सेड दी स्वेलो, उस स्वेलो ने कहा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, और वह राजकुमार के चरणों में सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे, अगले पूरे दिन, ही सेट ऑन द प्रिंस सोल्जर, वह राजकुमार के कंधे पर बैठा रहा। एंड टोल्ड हिम द स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज लैंड, इस विचित्र देश के अंदर जो कुछ भी उसने देखा उस सब की कहानियाँ नन्हे स्वेलो ने राजकुमार को सुनाई। आगे कहता है डियर लिटिल स्वेलो, कहता है प्यारे नन्हे स्वेलो। सेड द प्रिंस ने कहा। यू टेल मी द मार्वलस थिंग्स, तुम मुझे जो है अद्भुत चीज़ें बता रहे हो, अद्भुत कहानियाँ सुना रहे हो। बट मोर मार्वेलस दैन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, कहते हैं कि सबसे अद्भुत बातें तो वो चीज़ है जो अगर आप मुझे औरतों और पुरुषों के दुख बताओ तो ये सबसे ज़्यादा अद्भुत चीज़ें होगी। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, कहते हैं कि दुख से बढ़कर कोई रहस्य नहीं होता है। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे नगर के ऊपर से उड़कर जाओ लिटिल स्वेलो। एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और बताओ तुमने वहाँ पर, और बताओ मुझे तुम वहाँ पर क्या देखते हो। सो द स्वेलो फ्लू ओवर दी ग्रेट सिटी, इसलिए उस महानगर के ऊपर से स्वेलो उड़ान भरता है। एंड सा द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज, और देखता है कि जो अमीर लोग हैं वो अपने सुंदर घरों के अंदर खुशियाँ मना रहे थे। वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट, जबकि जो बैगर थे वो गेट पर बैठे थे। ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स, वह उसने अंधेरी भरी गलियों में भी उड़ान भरी। एंड सा द वाइट फेसेज ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, और भूख से, और जो बच्चे भूख से तड़प रहे थे उनके सफ़ेद पड़े चेहरे भी जो है स्वेलो ने देखे। लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट, जो काली जो अंधेरी गलियों के अंदर बेचैन नज़र आ रहे थे। अंडर द आर्च ऑफ ए ब्रिज, कहता है कि एक पुल के मेहराब के नीचे टू लिटल बॉयज, दो छोटे भाई, वर लाइंग पड़े हुए थे, लेट रहे थे। इन ईच अदर्स आर्म्स, एक दूसरे की भुजाओं में। टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म, अपने आप को एक दूसरे को गर्म रखने के लिए। हाउ हंग्री वी आर, हम कितने भूखे हैं। दे सेड, उन्होंने कहा। यू मस्ट नॉट लाई हेयर, तुम यहाँ नहीं लेटोगे। साउटेड द वॉचमैन, वॉचमैन ने चिल्लाकर कहा। एंड दे वंडर्ड आउट इनटू द रेन, और फिर उन्होंने बरसात में निकलना पड़ा, बरसात में बाहर जाना पड़ा।
देन ही फ्लू बैक, फिर वह वापस उड़कर आया एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, और उसने सब घटना बताई जो कुछ उसने देखी थी। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड सैड दी प्रिंस, राजकुमार ने कहा कि मैं जो हूँ वो शुद्ध सोने में लिपटा हुआ हूँ। यू मस्ट टेक इट ऑफ, इन सब को तुम उतार लोगे, लीप बाय लीप, पत्ता पत्ता करके, एंड गिव इट टू दी पुअर, और इनको गरीबों को दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, जीवन हमेशा ये सोचता है कि सोना उन्हें खुश बना सकता है, खुश कर सकता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिकड ऑफ, एक एक पत्ता करके शुद्ध सोने का स्वेलो ने उतार लिया। टिल द हैप्पी प्रिंस लुकड क्वाइट डल, जब तक हैप्पी प्रिंस बिल्कुल नीरस नज़र नहीं आने लगा, एंड ग्रे, और जो है हल्का रंग का नज़र नहीं आने लगा, सफ़ेद नज़र आने नहीं लगा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड, कहते हैं शुद्ध सोने के एक एक पत्ता उतरने के बाद में ही ब्रॉट टू द पोर, उसने गरीबों को लाकर दे दिया। एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रो रोजियर, बच्चे के चेहरे खुशी से खिल उठे। एंड दे लाफड़, वे हंसे, एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, गली में खेले। वी हैव ब्रेड नाउ, अब हमारे पास रोटी है, देख रेड, उन्होंने चिल्ला कर कहा। देन द स्नो केम, फिर बर्फ़ गिरी। एंड आफ्टर द स्नो, और बर्फ़ के बाद में केम द फ्रोस्ट, उसके बाद पाला पड़ा। द स्ट्रीट लुकड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, गली ऐसी नज़र आने लगी जैसे कि वह चांदी की बनी हुई थी, अर्थात पूरी गली में बर्फ़ पड़ गई थी। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर, हर किसी ने फर के कपड़े पहने हुए थे। द लिटल बॉयज वो स्कारलेट कैप, उन छोटे लड़कों ने लाल टोपी पहनी हुई थी। एंड स्केटेड ऑन द आइस, और बर्फ़ के ऊपर उन्होंने स्केटिंग की। द पुअर लिटल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, छोटे नन्हे नन्हे स्वेलो को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन उसने राजकुमार को नहीं छोड़ा। ही लव्ड हिम टू वेल, वह उसको बहुत ज़्यादा अधिक प्यार करता था। ही पिकड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर, उसने रोटी पकाने वाले के दरवाजे के बाहर से रोटी के चंद टुकड़े उठाए। वैन बेकर वाज नॉट लुकिंग, तब बेकर नहीं देख रहा था। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपनी पंखों को फड़फड़ाकर उसने अपने आप को गर्म रखने का प्रयत्न किया। बट एट लास्ट ही न्यू, लेकिन अंतिम उसे पता पड़ गया था दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, कि वह मरने जा रहा था। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, उसमें केवल इतनी ताकत शेष बची थी कि वह एक बार उड़कर राजकुमार के कंधे तक जा सकता था। गुड बाय डियर प्रिंस, प्यारे राजकुमार, अलविदा। ही ममाडू, उसने बुड़बुड़ा कर कहा। विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपने हाथ को एक बार किस करने दोगे, छूने दोगे। आई एम ग्लैड, मुझे खुशी है। दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट, कि तुम इजिप्ट जा रहे हो। एट लास्ट, अंत में। लिटिल स्वेलो, नन्हे स्वेलो, सैड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हे, या तुम मेरे साथ यहाँ काफ़ी लंबे समय तक रुके। बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू, लेकिन तुम मेरे होठों पर किस करो, फॉर आई लव यू, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, कहता कि मैं मिस्र देश नहीं जा रहा हूँ। सैड देश वाले स्वेलो ने कहा। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं तो मृत्यु के घर जा रहा हूँ। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, जो मृत्यु है वह नींद का ही भाई है। इज ही नॉट, क्या वह नहीं है। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, फिर उसने हैप्पी प्रिंस के होठों को किस किया। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और मृत होकर उसके कदमों में गिर गया। एट दैट मोमेंट ए क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, बिल्कुल उसी क्षण एक जिज्ञासा भरी दरार पड़ने की ऐसी आवाज़ स्टैचू के अंदर से भी आई। एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, मानो कि कुछ फूट गया था। द फैक्ट इज दैट, सच्चाई तो ये थी, द लीडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इनटू, कहते सोने क्या नाम है, ये शीशे का बना हुआ दिल भी दो हिस्सों में टूट चुका था। इट सर्टेनली वाज ए रेडफुली हार्ड फ्रोस्ट, वास्तव में यह बहुत ज़्यादा ठंड थी। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसिलर्स, कहता है कि अगली प्रातः जल्दी मेयर घूम रहा था उस चौराहे के ऊपर नीचे अपने टाउन के पार्षदों के साथ में। एज दे पास्ट द कॉलम, जैसे कॉलम के पास से गुजरे, ही लुक्ड अप एट द स्टैचू, उसने स्टैचू की तरफ देखा। डियर मी हाउ सभी द हैप्पी प्रिंस लुक, ही सैड, उसने कहा कि प्यारे देखिए ये हैप्पी प्रिंस है, ये कितना भद्दा नज़र आ रहा है।
हाउ सैबी इंडीड, वास्तव में कितना भद्दा। क्राइड द टाउन काउंसिलर्स, उन नगर के पार्षदों ने चिल्ला कर कहा। हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर, जो हमेशा मेयर से सहमत रहते थे। एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, और वह इसको देखने के लिए ऊपर चले गए। द रूबी हैज फॉलन आउट ऑफ हिज वार्ड, उसके तलवार से जो रूबी है वो गिर चुकी थी। हिज आईज आ गॉन, उसकी आंखें जा चुकी थी। एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, अब वह सोने का और ज़्यादा बना हुआ नहीं था। सेड द मेयर, मेयर ने कहा। इनफैक्ट वास्तव में ही इज लिटिल बेटर देन ए बेगर, कहते हैं वास्तव में बैगर से कुछ ही अच्छा है ये। लिटिल बेटर देन ए बेगर से थोड़ा ही अच्छा है। सेड द टाउन काउंसिलर, जो नगर के काउंसिलर थे उन्होंने भी उसकी बात को जो है सहमति दिखाई। एंड हेयर इज एक्चुअली ए डेड बर्ड एट हिज फीट, उसका कहता कि इसके चरणों के अंदर, इसके कदमों में वास्तव में एक पक्षी भी मरा हुआ है। कंटिन्यूड द मेयर, मेयर ने अपनी बात को जारी रखा। वी मस्ट रियली इश्यू ए प्रोक्लेमेशन, कहता कि हमें अवश्य ही एक घोषणा करनी होगी। दैट बर्ड आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर, कि पक्षियों को मरने की अनुमति नहीं है। एंड द टाउन क्लार्क मेड ए नोट ऑफ द सजेशन, और जो नगर का जो मुंशी था उसने इस सुझाव को नोट कर लिया। एज दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस, जैसे उन्होंने हैप्पी प्रिंस का यह जो स्टैचू था ये नीचे गिराया। एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, जैसे कि अब यह और ज़्यादा सुंदर नहीं था। ही इज नो लॉन्गर यूजफुल, और इसका ज़्यादा उपयोग भी नहीं था। सेट द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, कहता कि आर्ट यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने ऐसा कहा। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन ए फर्नेस, फिर एक भट्टी में उन्होंने इस स्टैचू को पिघलाया। वट स्ट्रेंथ थिंग, कितनी अजीबो गरीब बात है। सेट द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, अर्थात ढलाई में काम करने वाले वर्कमैन ने, ढलाई की फैक्ट्री में काम करने वाले जो ओवरसियर था, जो देखभाल करने वाला था, उन्होंने कहा दिस ब्रोकन लीड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, कहता कि यह शीशे का बना हुआ जो दिल है यह इस भट्टी में नहीं पिघलेगा। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमने इसको अवश्य ही फेंकना होगा। सो दे थ्रो इट ऑन डस्ट हीप, इसलिए उन्होंने इसको जो है कूड़े कचरे के ढेर पर फेंक दिया। वेयर द डेड स्वेलो वाज ऑल्सो लाइंग, जहाँ पर जो मृत स्वेलो भी पड़ा हुआ था। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रेशियस थिंग्स इन द सिटी, कहते हैं नगर की मुझे सबसे बहुमूल्य वस्तु ला के दो बहुमूल्य वस्तु ला के दो। सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स, भगवान ने अपने किसी एक फरिश्ते से कहा। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लीडन हार्ट एंड द डेड बर्ड, और उस फरिश्ते ने भगवान को वह शीशे का दिल और मृत पक्षी को ला के दिया। यू हैव राइटली चूजन, तुमने बिल्कुल सही चुना है। सेड गॉड, भगवान ने कहा। फॉर इन माई गोल्डन गार्डन ऑफ पैराडाइज, कहता कि मेरे सोने के बाग में दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर, कहता कि यह जो नन्हा पक्षी हमेशा के लिए गीत गाएगा। मोर, अधिक और अधिक। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, और मेरे सोने के संसार के अंदर द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, मेरे सोने के संसार के अंदर जो हैप्पी प्रिंस है वो मेरी प्रशंसा करेगा। मेरे विचार में ट्रांसलेशन आपकी समझ में आ गई होगी। इसके वर्ड मीनिंग याद करके ट्रांसलेशन को बेटर तरीके से समझिए, ताकि इसमें से पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का आप आसानी से जवाब दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।